नीतीश कुमार जी से जो बातें निकल कर के आई हैं, उन्होंने उस बात के लिए खेद और माफी मांग ली है। अगर कोई बात उनके मुंह से निकल आई है और उन्हें खेद और माफी मांग ली तो बात खत्म हो गई है। कई बार बातचीत करते करते कुछ बातें अलग सी निकल जाती हैं। अब उन्होंने खेद, दुख और माफी मांग ली है, तो आप लोगों को भी उस बात को नहीं बढ़ाना चाहिए। सवाल मेरा ये है कि आपको हमेशा मीडिया कवरेज करती है और यहाँ से जो जिसको आपने प्रत्याशी बनाया है उन्होंने मीडिया को चुंगा वाला मीडिया कहा है और भगाया है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं मीडिया का चाहूंगा वो हमारा सहयोग करें। अगर किसी बात को लेकर के उन्होंने कह दिया है तो वो अपने शब्द वापस ले लेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी से छिंदवाड़ा में लड़ेगी चुनाव, अलग हो रही है। नहीं, आप बात नहीं समझे। अरे भाई, कांग्रेस की बात हमसे क्यों पूछते हो? ये क्या करोगे? कांग्रेस ने आपको धोखा दिया, क्या कांग्रेस दोबारा आपको धोखा देगी? इंडिया गठबंधन में आप भी है ना? नहीं, इसीलिए सवाल आपने थोड़ा अलग से पूछा है। आपको ये पूछना चाहिए था कि कांग्रेस ने आपको एक बार प्रदेश की गठबंधन में ला करके धोखा दिया है। क्या इंडिया गठबंधन में भी वो समाजवादियों का साथ नहीं चाहती? ये कांग्रेस को बताना है। और जो समाजवादियों का सिद्धांत रहा है कि चुनाव के बाद समझौता और चुनाव के बाद ही समझौता होना चाहिए। सर, छिंदवाड़ा से गोंडवाना पार्टी कहना है जो मनमोहन भट्ट जी थे उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है। शिवराज जी ने कहा है कि एक बड़ी सी प्रतिमा बनवाएंगे, जबकि वो लगातार हिंदू और हिंदू को टारगेट करते रहे। रावण की प्रतिमा उन्होंने अपने गाँव में बनवाई थी। देखिए, ऐसे में सवाल बड़ा है। प्रधानमंत्री जी हर जगह कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश उनके मन में है, या मध्य प्रदेश के मन में कौन है। सवाल ये है, अगर मन में है और अगर दिल में मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश का किसान क्यों दुखी है? यहाँ का नौजवान क्यों बेरोजगार है? पलायन के लिए क्यों मजबूर हैं? जिस तरह के हमारे प्रत्याशी ने कहा कि एनटीपीसी के लिए हजारों एकड़ जमीन यहाँ एक्वायर की गई, एनटीपीसी क्यों नहीं लौटी? मेडिकल कॉलेज बन जाता तो न जाने कितने लोगों को इलाज और सुविधा मिल जाती, उन्हें इस शहर से बाहर नहीं जाना पड़ता। उन सुविधाओं के लिए क्या कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री जी का कल दौरा है छतरपुर में, तो इसमें भी क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा कि जब वो भारत माता की जय बोलें तो वो अग्निवीर को भी याद रखें। अगर भारत माता जय बोल रहे हैं और वो पार्टी अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी बोलती है, राष्ट्र सबसे पहले आता है, तो कम से कम उन्हें अग्निवीर व्यवस्था खत्म करनी चाहिए। जिस तरीके से फौज में पहले भर्ती होती थी हमेशा के लिए, उसी तरह की फौज की भर्ती करें। और अगर फौज की भर्ती पहले की तरह नहीं हो रही है तो मैं समझता हूँ नारा दे करके आम लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। रोक के रखना, हाँ, और आ जा नीचे, वो ज्यादा नीचे हो जाएगा। अखिलेश जी नरेंद्र मोदी लगातार यहाँ पर अपनी सभाएं कर रहे हैं, किस तरह की क्या कहेंगे आप नरेंद्र मोदी को लेकर? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी, इनके विकल्प में मैं जनता से अपील करूंगा कि समाजवादियों की मदद करें, समाजवादियों का सहयोग करें। जिस तरह की सरकारें रही हैं, आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जो प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो गरीबी कम हो गई है, वहीं उन्हें मजबूरी में गरीबों के लिए राशन देना पड़ रहा है। तो आखिरकार गरीबी किसकी कम हुई है? और जिस तरह के फैसले लिए हैं, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन एयरपोर्ट का हो, ट्रेन का हो, तमाम चीजें जिस सरकार ने बेच दी हों, उस सरकार से आप क्या उम्मीद करोगे? जो सरकार एयरपोर्ट बेच रही हो, रेलवे बेच रही हो, पोर्ट बेच रही हो, वो आखिरकार नौकरी देगी, क्या रोजगार देगी? और मध्य प्रदेश में पिछले कितने वर्षों से बीजेपी लगातार सरकार में है, उससे पहले कांग्रेस रही है, उसके बाद भी आम लोगों का जीवन नहीं बदला, महंगाई चरम सीमा पर है। इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। सर, असेंबली में नीतीश कुमार ने एक बयान दिया है महिलाओं को लेकर, क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जी से जो बातें निकल कर के आई हैं, उन्होंने उस बात के लिए खेद और माफी मांग ली है। अगर कोई बात उनके मुंह से निकल आई है और उन्हें खेद और माफी मांग ली तो बात खत्म हो गई है। कई बार बातचीत करते करते कुछ बातें अलग सी निकल जाती हैं। अब उन्होंने खेद, दुख
और माफी मांग ली है, तो आप लोगों को भी उस बात को नहीं बढ़ाना चाहिए। आपसे एक सवाल मेरा ये है कि आपको हमेशा मीडिया कवरेज करती है और यहाँ से जो जिसको आपने प्रत्याशी बनाया है उन्होंने मीडिया को चुंगा वाला मीडिया कहा है और भगाया है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं मीडिया का चाहूंगा वो हमारा सहयोग करें। अगर किसी बात को लेकर के उन्होंने कह दिया है तो वो अपने शब्द वापस ले लेंगे।